कि आज किन किन उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो बिहार में जीते उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले बताते हैं आपको। उजियारपुर से नित्यानंद राय बीजेपी से जीत के हैं। इसके साथ ही अभी हम आपको उजियारपुर की बताया था। मधुबनी में अशोक यादव जीते हैं बीजेपी की तरफ से। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जेडीयू से जीते हैं। इसके साथ ही औरंगाबाद से अभय कुमार सिन्हा आरजेडी से इनकी जीत हुई है। सारण से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से जीत उन्होंने दर्ज की है। और आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार जीते हैं। सासाराम से मनोज कुमार कांग्रेस से इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से उन्होंने जीत दर्ज की है। किशनगंज से मोहम्मद जावेद कांग्रेस से उन्हें जीत मिली है। सुपौल से दिलेश्वर कामत को भी जीत मिली है। बांका से गिरधारी यादव जेडीयू की तरफ से जीते हैं। इसके साथ ही सासाराम की बात कर ले तो सासाराम से भी जीत हुई है। सिवान में विजय लक्ष्मी देवी जेडीयू से उम्मीदवार थी और उनकी जीत हुई है। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी से उनकी जीत हुई है। इसके साथ ही शिवहर से लवली आनंद जेडीयू से उनकी जीत हुई है। तो वैशाली से वीणा देवी एलजेपीआर की प्रत्याशी चिराग पासवान की पार्टी जहां 5 सीटों पर लड़ रही थी, 5 सीट पर उनकी जीत हुई। और एक एक कर जल्दी नाम बता रहे हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह बीजेपी, समस्तीपुर सांभवी चौधरी एलजेपीआर की प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद बीजेपी के बड़े चेहरे, पाटलिपुत्र से आरजेडी सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू प्रत्याशी। और इसके साथ ही आगे की सीट पटना साहिब रविशंकर प्रसाद बीजेपी से उनकी जीत हुई है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए थे, उनकी जीत हुई। हाजीपुर से अपनी पिता की विरासत को बचाते हुए चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर ली है। मुंगेर से ललन सिंह हाई प्रोफाइल सीट जीत हो गई। नवादा से विवेक ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद। और एक एक कर हम आपको बिहार की हर सीट की जानकारी दे रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल शुभी। और मधेपुरा से भी आपको जमुई की बताते हैं। अरुण भारती एलजेपीआर से उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जेडीयू से उन्होंने जीत दर्ज कर लिया है। काराकाट से राजाराम सिंह सीपीआईएमएल के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और अब जीत दर्ज कर लिया उन्होंने। इसके साथ ही आरा से सुदामा प्रसाद सीपीआईएमएल त्रिकोणीय मुकाबला लेकिन जीत दर्ज कर लिया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। खगड़िया से राजेश वर्मा एलजेपीआर के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज कर ली। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जेडीयू से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और साथ ही महाराजगंज से जनार्दन सिग्रवाल ने भी जीत दर्ज कर ली है। तो ये तमाम बड़े नाम जिन्होंने अपनी जीत इस लोकसभा के चुनाव में दर्ज कर लिया है। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर और इसके साथ ही पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी से जीत दर्ज कर ली है। गया से जीतन राम मांझी हम के प्रत्याशी, इन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। रुचिका एक एक कर हम और भी सीटों की जानकारी देंगे। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए। तो बिहार में जीते गए उम्मीदवारों के नाम आपने देख लिए, लेकिन अब बिहार के बड़े चेहरे जिन्होंने हार दर्ज की है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त जीते हुए प्रत्याशियों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार के जो बड़े चेहरे जिन्होंने जीत हासिल की उनका नाम तो आपने जान लिया, लेकिन अब जिन्होंने हार का सामना किया है वो नाम भी हम आपको बताएंगे। आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्हें जीत नहीं मिल सकी। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव बहुत उम्मीदें थी लेकिन ये भी हार गए। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रत्याशी बनाए गए थे, वो भी हारे। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस प्रत्याशी, इनकी हार हुई। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा की हार हुई। भागलपुर से अजीत शर्मा, उनकी बेटी ने खुद आकर चुनाव प्रचार किया, फिर भी हार हो गई। औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए थे, उनकी भी हार हुई है। तो ये बड़े चेहरे हैं जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, जिनकी हार इस लोकसभा चुनाव में हुई है। और अब तक हमने जीते और हारे हुए उम्मीदवार के बारे में आपको बताते हैं। अब गिरिराज